आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको सबको पता होगा कि कल रात दोबारा चौथी बार इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में पिम्स लाया गया और वही एपिसोड को जो पहले 3 दफ़ा हुआ था उसको रिपीट किया गया। कल रात के अंधेरे में खान साहब को लाया गया, उनकी वहाँ पे जो ट्रीटमेंट थी 30 मिनट के लिए वो ट्रीटमेंट वहाँ पे जारी रही और 30 मिनट के बाद खान साहब को दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। जब पहली दफ़ा लाया गया था तब भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सरापा एहतजाज थी। ना किसी फैमिली के मेंबर को बताया गया कल, ना किसी पार्टी रहनुमा को बताया गया और ना किसी जाती डॉक्टर को बताया गया। और डे 1 से जो हमारा मुतालबा है कि इमरान खान साहब के सेहत पे सियासत ना की जाए। कल रात को दोबारा पिम्स लाना रात के अंधेरे में, और इससे पहले बुशरा बीबी के साथ भी यही हो चुका है कि उनको भी रात के अंधेरे में जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। वहाँ पे रेटिना डी अटैचमेंट की जो प्रोसीजर था वो किया गया और उस प्रोसीजर के बाद बुशरा बीबी को 3 दिन डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए था, लेकिन अगले ही घंटे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। कल रात इमरान खान साहब को भी ट्रीटमेंट के बाद शिफ्ट किया गया और जो उनकी बहनों का मुतालबा था वो आज भी तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी है और वो बिल्कुल सही उनका जायज़ मुतालबा है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनकी फैमिली के ज़ेरे निगरानी, उनकी ज़ाती डॉक्टर के हमरा। लेकिन 4 दफ़ा हो चुका है, ना ही ज़ाती डॉक्टर को बताया गया, ना फैमिली को बताया गया और ना ही पार्टी की किसी रहनुमा को बताया गया। जब उनको वापस ले गए तब पार्टी के चेयरमैन जो है उनको बताया गया। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को अभी भी आंख का इशू है कि उनको बार बार ये पिम्स लेके आ रहे हैं और पिम्स में रेटिना का स्पेशलिस्ट ही नहीं है। इमरान खान साहब को जो इस वक्त आंखों का इशू है उसके लिए रेटिना का स्पेशलिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है और पूरे पिम्स में रेटिना का स्पेशलिस्ट नहीं है। क्या इस वक्त जो लोग बरसरे इक़्तिदार है, जो चोर दरवाजे से 17 सीटों पे पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है, क्या इन्होंने अपना इलाज कभी पिम्स से करवाया? क्या इनके बच्चों ने कभी अपना इलाज पिम्स से करवाया? हाँ, मेरे लीडर ने शौकत खानम को बनाया है और वो अपना इलाज शौकत खानम से ही कराता है। आपको याद होगा कि जब वो कंटेनर से 2013 में जब हादसा हुआ, जब वो नीचे गिरे तो उनका इलाज शौकत खानम में हुआ। जब वजीर आबाद में असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ उन पे, जब वो जख्मी हुए तब भी इलाज शौकत खानम से हुआ। लेकिन इस वक्त जो लोग बरसरे इक़्तिदार है, जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, इनको जुकाम भी होता है, या दुबई या लंदन चले जाते हैं। तो फिर मोहसिन पाकिस्तान को पिम्स लेके आना और पिम्स में उनके जो मर्ज है उसका स्पेशलिस्ट भी नहीं है, तो ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऐसा क्या छुपाया जा रहा है फैमिली से, डॉक्टर से, कि ना डॉक्टर की रसाई दी जा रही है, ना फैमिली को मिलने दिया जा रहा है। 16 अक्टूबर को आखिरी मुलाकात वकीलों की हुई थी, 4 दिसंबर को उज़्मा बीबी की आखिरी मुलाकात हुई थी। 6 महीने से खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हो रही, 200 दिनों से वो आइसोलेशन में है। सलमान सफदर साहब की जब आखिरी मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने आंख के इशू की बात की थी और यहाँ पे जो हुकूमत कहती है कि वो सेहतयाब है, उनको आंखों का इशू नहीं है, हमें कोई एतबार नहीं है हुकूमत की किसी स्टेटमेंट पे। आपको याद होगा कि ये स्टेटमेंट देते हैं 3 दिन बाद खुद ही उस स्टेटमेंट से यू टर्न लेते हैं। जब पहली दफ़ा लाया गया और जब असदुल्ला खान साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की तो वफाकी वजीर इत्तलात ने इसकी तरदीद की और फिर 5 दिनों बाद जुमेरात की सुबह इसकी तस्दीक कर दी। फिर ये कह रहे थे कि जी एक माइनर सी सर्जरी थी। जब हमने पता किया तो जो सर्जरी थी, जो उनका जो प्रोसीजर था, ये कह रहे थे 30 मिनट का। हमने जब अपने एंड से डॉक्टरों से पूछा तो वो जो प्रोसीजर है वो 3 से 4 घंटों का था और खान साहब को 40 मिनट का प्रोसीजर करा के वापस शिफ्ट कर दिया गया। अगर हुकूमत ये कहती है कि वो सेहतयाब है तो हमें कोई एतबार उनकी स्टेटमेंट्स पे नहीं है।
हम ये चाहते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब के फैमिली को मिलने दिया जाए, उनकी बहनों को मिलने दिया जाए, उनको ज़ाती डॉक्टर की रसाई को मुमकिन बनाया जाए, उनका चेकअप जो है शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से कराया जाए, उनके टेस्ट करवाए जाए। तमाम टेस्ट्स का हम मुतालबा करते हैं कि जो इशू बना हुआ है। और एक और चीज़ कि बुशरा बीबी को भी आंखों का इशू बना हुआ है, और अडयाला में जो हमारे आसरीन है इस वक्त, उनको भी आंखों का इशू बना हुआ है। तो ऐसी क्या चीज़ दी जा रही है, ऐसा क्या किस चीज़ को छुपाया जा रहा है कि सबको आंखों का इशू बन रहा है। वहां एजाज चौधरी साहब को किडनीज का इशू है, सनम जावेद को आंखों का इशू है, यास्मीन राशिद साहिबा को आंखों का इशू है, खान साहब, बुशरा बीबी। तो जेल में ऐसा क्या किया जा रहा है कि सबको आंखों का इशू, सबका आंखों का इशू बन रहा है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही यही था कि कल रात को इस हुकूमत ने एक दफा फिर रात के अंधेरे में, क्योंकि ये वारदात के आदी हो गए हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में तो या चोरी होती है, या डकाजनी होती है, या कोई और 2 नंबर खाता होता है। और ये जेल मैनुअल की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक आप तमाम लोगों को पता होगा कि शाम के बाद किसी कैदी को नहीं बाहर लाया जाता। अगर किसी की रिहाई भी होती है और शाम हो जाती है तो वो रिहाई अगले दिन पे चली जाती है। तो ये जेल मैनुअल की भी खिलाफ वर्जी है कि आप हाई प्रोफाइल जो मौसम पाकिस्तान है इमरान खान साहब, उसको आप रात के अंधेरे में चौथी बार पिम्स लेके आ रहे हैं, और किसी को भी आप खबर भी नहीं करते, ना डॉक्टर्स को, ना फैमिली को, ना पार्टी रहनुमाओं को। तो इसका मतलब यह है कि कुछ छुपाया जा रहा है। आप आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप बुनियादी हुकूक नहीं दे रहे हैं उनको। ये उनका बुनियादी हुकूक है, उनकी फैमिली का जो डिमांड है, जो अलीमा आपा की डिमांड है, ये उनका बुनियादी हक है कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनकी फैमिली उनके हमरा हो, उनके ज़ाती डॉक्टर उनके हमरा हो, जो भी प्रोसीजर हो उनकी ज़ाती डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ कैद में थे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब उनको निजी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो मरियम नवाज को इस बुनियाद पे जमानत दी गई कि उसने वालिद की तयमरदरी करनी थी, और बाद में मरियम नवाज को भी मेडिकल ग्राउंड्स पे ही जमानत दी गई। आज तक हमें पता नहीं चला कि वो कौन सा मर्ज था मरियम नवाज को, लेकिन कभी भी हमने अदालत के फैसले को या अदालत ने जो फैसला दिया उसकी इंप्लीमेंटेशन में हम रुकावट नहीं बने। पैगाम यही है कि जो वक्त है ये बड़ी तेजी से बदलता है और तेजी से गुजरता है। आज हम रिसीविंग एंड पे है, कल को ये रिसीविंग एंड पे होंगे। हम इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते, ना हमने कभी इंतकाम की सियासत की है। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई से पहले जो हुआ, तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने जेलें देखी, FIRs देखी, चापे देखे, लेकिन यहाँ हुकूमत जब कायम हुई तहरीक इंसाफ की, आम लोगों की वोट की मदद से, खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद लोगों की वजह से, तब से लेके आज तक कोई एक इंतकामी कार्रवाई आप लोग बताते कि हमने की हो। हम इंतकामी कार्रवाइयों पे, इंतकामी सियासत पे बिलीव नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, और जो कोट लखपत जेल में हमारे हीरोज हैं जो इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट रहे हैं, जो उनके बुनियादी हक है, जो उनका इलाज मुआवजा है, उनके फैमिली के कहने के मुताबिक उनके ज़ाती डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी होना चाहिए। चौथी दफ़ा हुकूमत ये वारदात कर रही है, और एक परेशानी है इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में और आम आवाम में, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो 90% लोगों का लीडर है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ है, वोटर के एतबार से, सीटों के एतबार से, स्ट्रीट पावर के एतबार से। सबसे ज्यादा सीटें जो है 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने ली इस मुल्क में, सबसे ज्यादा वोट तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को पड़ा। हमारे जो रिजल्ट्स फॉर्म 47 के जरिए चेंज किए गए, उसके बावजूद सबसे ज्यादा वोट हमें मिला। एक ऐसे मौसम पाकिस्तान जो करोड़ों लोगों का लीडर हो, जिसको करोड़ों वोट पड़े हों, उसके साथ ये सलूक जो उसके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो, इस पर तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज भी होगी। और हम ये मुतालबा दोबारा रिपीट करते हैं कि उनकी जो फैमिली का मुतालबा है, तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए,
वहां पे उनकी फैमिली का होना जरूरी है, उनके जाती डॉक्टर का होना जरूरी है, तमाम टेस्ट वहां पे किए जाए, तमाम मुकम्मल चेकअप उनका किया जाए और जब भी वो सेहतयाब हो दोबारा उनको जेल मुंतकिल किया जाए। हमने तो कभी भी मेडिकल ग्राउंड्स को बहाना बना के ना हमने किसी डील की तरफ देखा है और ना हम कोई डील या बैकडोर राब्ती की तरफ देख रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज हो और वो जिस इंस्टीट्यूट का कह रहे हैं, जिस डॉक्टर का कह रहे हैं, उनका बुनियादी हक है, उनको वो मिलना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्पताल के इंतजामिया का कहना है कि पानी इमरान खान की रजामंदी से हमने उसका इलाज कराया और उसकी रजामंदी से ही फिर इसको डिस्चार्ज करके वापस ले जाएंगे। ये पिम्स अस्पताल की इंतजामिया। देखिए, पिम्स अस्पताल का ना हमें कोई एतबार है, ना ही इन स्टेटमेंट्स का हमें कोई एतबार है, क्योंकि मैंने अपनी प्रेस टॉक में भी ये बात की कि हुकूमत जो दावा करती है उसके उल्टा ही हमेशा हुआ है और पिम्स की जो इंतजामिया है वो भी इस हुकूमत के ज़ेर निगरानी ही है। ना हम इनकी किसी रिपोर्ट को मानते हैं, ना ही हम इनकी किसी स्टेटमेंट को मानते हैं। अगर ये कहते हैं पिम्स की इंतजामिया ये कह रही है कि इमरान खान साहब की रजामंदी से हुआ है, तो फिर बहनों को मिलने दें। इमरान खान साहब अपने बहनों को बता देंगे कि मैं अपनी रजामंदी से वहां पे गया हूं। अगर रजामंदी होती तो वहां पे तो रेटिना का स्पेशलिस्ट ही नहीं है, तो इमरान खान साहब क्यों पिम्स का इंतखाब करेंगे? अब एक बंदे को एक मर्जला हक है और उसका स्पेशलिस्ट एक हॉस्पिटल में नहीं है, ये तो एक जनरल सी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है। अल्लाह ना करे आपको या मुझे कोई बीमारी हो और उस बीमारी का स्पेशलिस्ट किसी हॉस्पिटल में ना हो तो हम कभी भी उस हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। तो रेटिना का स्पेशलिस्ट ही वहां पे मौजूद नहीं है, तो इमरान खान साहब क्यों रजामंदी से वहां पे जाएंगे? अच्छा शफी जान साहब बताइएगा, गुज़िश्ता रोज जो है खुशालगढ़ के मकाम पर अहमद न्याजी साहब ने जो है एहतजाज की कॉल दी है। एक तो ये बताइएगा क्या आप उस एहतजाज को ऑन करते हैं, और साथ में उन्होंने ये भी बनाया कि हमसे जो है फुटबॉल बनाया हुआ है। वज़ीर-ए-आला कह रहे हैं कि महमूद चकजे के पास अख्तियार है, महमूद चकजे साहब कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला के पास अख्तियार है एहतजाज का। तो इस हवाले से पहली बात यह है कि एहतजाज के हवाले से हो या मुज़ाकरात के हवाले से हो, तमाम तर जिम्मेदारी महमूद खान चकज़ई साहब के पास है और इमरान खान साहब ने ही ये जिम्मेदारी उनको दी है। पार्टी के डिसिप्लिन को हम सब फॉलो करेंगे और पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक जो है जो फैसला है वो महमूद खान चकज़ई साहब लेंगे। जो ये कोशिश कर रहे हैं हम इनको सराहते भी हैं। जो अहमद न्याजी साहब ने 8 मई का ऐलान किया है, अल्लाह करे कि अपने मकसद में कामयाब हों, लेकिन तहरीकें जो है हमेशा इत्तेफाक और इत्तेहाद से आगे बढ़ती हैं, डिसिप्लिन से आगे बढ़ती हैं और डिसिप्लिन का तकाजा ये है कि इमरान खान साहब ने चकज़ई साहब को ये जिम्मेदारी दी है और अफरीदी साहब की सीएम साहब की कल मुलाकात भी हुई है चकज़ई साहब से और उस मुलाकात में भी चकज़ई साहब ने यह कहा है कि इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो इस जिम्मेदारी को मुझे निभाने दें। और इमरान खान साहब की चॉइस है, महमूद खान चकज़ई साहब वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मरकजी हमारी क़यादत, सूबाई क़यादत कंप्लीटली उसको बैक करेगी। अच्छा शफीजान साहब, शेर अफजल मरवत कह रहे कि मैं वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी के इंतखाब को चैलेंज कर रहा हूँ और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मई का महीना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए बड़ा भारी होगा। पहली बात यह है कि जब से गवर्नमेंट बनी है हमें रोज़ कहा जाता है कि अगले महीने आपकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। 38 MPS के एफिडेविट्स पड़े हैं, आज तक तो ना 38 MPS के नाम किसी ने देखे, ना एफिडेविट्स की कॉपीज किसी ने देखी और 2 साल हो गए इस हुकूमत को। अगर गवर्नर राज लगाना है, ये शौक इन्होंने पूरा करना है, वो ये शौक पूरा नहीं कर रहे। जहाँ तक मरवत साहब की बात है तो मरवत साहब इमरान खान साहब के वोट पे इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की यहाँ पे हुकूमत है, इनको ये हुकूमत से कुछ मसले हैं या वो तहरीक इंसाफ से किसी बुग़्ज़ के चक्कर में है, तो पहले तो वो अपनी सीट से इस्तीफ़ा दें जिसके मैंडेट पे वो बैठे हुए हैं। वो जाएं लकी मरवत अपने हलके में इलेक्शन लड़ें, आज़ाद कंटेस्ट करना है, किसी और जमात से उन्होंने कंटेस्ट करना है, कंटेस्ट करें। अगर अपनी सीट वो जीतते हैं तो फिर आए तो उनकी बात में ज़्यादा वज़न होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप किसी के मैंडेट पे बैठे हों तो हर चीज़ का एक डिसिप्लिन होता है। लेकिन बारहा मरवत साहब ने इस डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, उनको इस वक्त तहरीक इंसाफ से निकाला गया है। अगर वो चाहते हैं कोर्ट जाना चाहते हैं, बिल्कुल कोर्ट जाएं, वो आज़ाद हैं, लेकिन कोर्ट से भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये खुद को रेलेवेंट साबित करने के लिए इस किस्म के बयानात और इस किस्म के इकदामात वो करते रहते हैं।
अल-यमीन के हवाले से कोई बात है, बात चल रही है कि अल-यमीन खान से मुलाकात की है, वहाँ पे उन्होंने हुकूमत के जो करप्शन के हवाले से बात है उनके साथ डिस्कस किया है। नहीं, अल-यमीन साहब की मेरे ख्याल में ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई और उन्हें ज़ाती तौर पर भी इस बात की तरदीद की है। शबीर से ये बताएं कि जो 9 मई की FIR है जिसमें इरफान सलीम और अभी वज़ीर आला का जो नाम भी उसमें है, कितना ख़तरा समझती है तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत इस केस को? देखिए, पहली बात यह है कि 9 मई का केस नहीं, असल जो निशाना है वो सोहेल अफरीदी साहब हैं। 8 अक्टूबर को वो नॉमिनेट होते हैं, फिर कभी उनको स्मगलर के साथ जोड़ा जाता है, कभी दहशतगर्दों के साथ जोड़ा जाता है। एक साहब यहाँ पे आते हैं, 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर 9 मई के इन्वेस्टिगेशन में उनको 3 सालों बाद शामिल कर लिया जाता है। फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में सिर्फ ये बताया जाता है कि ये जो वीडियो है, उस वीडियो में जो शख्स है ये फलाना शख्स है। उसमें ये नहीं बताया जाता, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को आप पढ़ लें कि ये कौन सी जगह की वीडियो है। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये वीडियो है, उस वीडियो में अगर मैं हूँ, आप हो, उसमें वीडियो में ये बता रहे हैं कि इस वीडियो में लेट सपोज शफी जान है। तो इस वीडियो से भी कुछ इनको हासिल नहीं होगा। ये प्रेशर बढ़ाने के टैक्टिक्स हैं इनके। हमें कोई परेशानी नहीं है इस केस से। अगर ऐसे कोई भी गैर जमहूरी गैर आइनी रास्ता इख्तियार किया गया अफरीदी साहब को निकालने का, तो वो अफरीदी साहब मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब को जब जेल भेजा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जेल जाने से मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा, और वो चीज़ साबित भी हुई कि आज पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। आज पाकिस्तान की सियासत का जो मरकज़ है वो अडियाला है, सबसे पॉपुलर लीडर है, 90% लोगों का लीडर है। हम तो चैलेंज करते हैं इनको कि अगर इलेक्शन ही प्रोसेस है ना पॉपुलैरिटी का, कि अगर आप पॉपुलर हैं तो इन कैमरा एक जगह पे डब्बा रख लें, आप इन कैमरा इलेक्शन कर लें, लग पता जाएगा कौन कितना पॉपुलर है। अगर कोई गैर आइनी गैर जमहूरी रास्ता इख्तियार किया तो अफरीदी साहब मजीद इससे खतरनाक हो जाएंगे।